वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं सेंसेक्स का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट जब मंडे को ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको मेरे चैनल पे डेली एनालिसिस मिलता है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का। इसके साथ ही मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक से एक्सेस ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप चैनल पे विजिट करके अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे टैप करके पूरा का पूरा कोर्स आप देख सकते हो। चलते हैं अपने सेंसेक्स के एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा चार्ट है बिल्कुल क्लीन। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करना होगा। इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि मार्केट ने जो ये लो पे रिजेक्शन दिया है वो किस पॉइंट से दिया है। ठीक है, सिंपल हम इस लो को ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए कुछ इस तरीके से। सिंपल हमने इस लो को मार्क किया और अब हम पीछे जाके लेवल्स को चेक करेंगे कि मार्केट ने किस लेवल को यूज किया है और रिजेक्शन दिया है। सिंपल आपको नजर आएगा कि ये जो एरिया है, यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया को यूज किया हुआ है और इस एरिया को यूज करके रिजेक्शन दिया है। अब हम लोग चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे उस एरिया को अच्छे से चेकआउट करेंगे। ठीक है, सिंपल है। देखो, लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे एक एरिया है, ठीक है, जो कि पेंडिंग था, एरिया गैप टाइप बोल सकते हो या फिर कुछ इस तरीके से। बेसिकली मार्केट ने इसी को यूज किया हुआ है, ये जो माइनर जोन है इसको मार्केट ने यूज किया हुआ था। अब यहां से कौन सा इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है उसको एक एक करके मार्क करेंगे और चार्ट को अच्छे से एनालाइज करने वाला है। ठीक है, देखो, सबसे पहले और सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है वो आपके सामने होगा ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखो, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक बार 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चेकआउट कर लेते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये जो लो लेवल नजर आएगा यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, ये जो लेवल नजर नजर आएगा ये होगा आपके सामने पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल। यहाँ से मार्केट आपको एक रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है जब इस लेवल पे मार्केट अप्रोच करेगा तो। ठीक है, सिंपल हम इसको मार्क करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपके सामने अपना पहला इंपॉर्टेंट की लेवल। दूसरा इंपॉर्टेंट की लेवल क्या होगा तो उस पर बात करेंगे। दूसरा जो अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा मार्केट में ये एरिया। ध्यान से देखो, ये जो एरिया होगा ये होगा अपने पास दूसरा इंपॉर्टेंट की लेवल। सिंपल हमें इसे मार्क करके एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमने एक्सटेंड किया। अपना दो इंपॉर्टेंट की लेवल्स अपने सामने मिल चुका है और इस की लेवल्स को हमें एक्यूरेट करने के लिए थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम यूज करना होगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम को हम लोग यूज करेंगे और ये जो लेवल्स हैं इनको और ज्यादा एक्यूरेट करेंगे। ठीक है, सिंपल अभी चलते हैं बैक साइड में जहां पे अपने लेवल्स थे। ये देखो, ये आपके सामने नजर आ रहा है बिल्कुल, थोड़ा सा हल्का सा कुछ इस तरीके से, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये जो आपका दिख रहा है ये जो की लेवल है ये भी अपने सामने एक्यूरेट निकल के आ चुका है। अब सिंपल हमें क्या करना है, अब ये जो लो है ना, इस लो को आप एज इट इज रहने देना ऐसे ही, क्योंकि मार्केट जब डाउन साइड के लिए मूव करना स्टार्ट करेगा तो इस लो को आपको स्वीप करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल का, अपसाइड के। ठीक है, अपसाइड में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स है जिन्हें ध्यान में रख के अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा, ट्रेड प्लान करना होगा। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा ये लेवल। ठीक है, ये जो मार्क कर रहा हूं ध्यान से देखना इसको, कुछ इस तरीके से ये जो लेवल होगा ये आपके सामने इंपॉर्टेंट होगा। वैसे हम लार्जर टाइम फ्रेम पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ये देखो, लार्जर टाइम फ्रेम पे ये जो आपको लेवल दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये होगा अपसाइड के लिए अपना एक इंपॉर्टेंट की लेवल। इंपॉर्टेंट क्यों होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसको एक बार हम लोग एक्सटेंड करके देखते हैं कि बैक साइड में क्या किसी लेवल को टैप कर रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखोगे आपको बैक साइड में ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल को ऑलरेडी टैप करता हुआ नजर आ रहा है। एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज का पूरा यहाँ पे आपको सीक्वेंस नजर आएगा। ध्यान से देखोगे यहाँ पे, यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए गया, डाउन साइड के लिए यही लेवल था जिसपे सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड गया, इसका ब्रेकडाउन दिया मार्केट, रीटेस्टिंग किया, फिर डाउन गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से गैप अप हुआ। ठीक है, गैप अप होने के बाद
मार्केट 2 बार इसको एज अ सपोर्ट यूज करता है और फिर मार्केट अपसाइड के लिए जाता है। यानी कि ये जो लेवल है ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है। सिंपल हम इसे मार्क करके ऐसे रख लेंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल यहाँ पे, ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ से हमें कंडीशंस कैसे डिस्कस करना है, एक एक करके हम उस पर बात करेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, तो हमें कैसे रिएक्ट करना है मार्केट के अंदर, इन सब के ऊपर एक एक करके डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। पेशेंसली आपको वीडियो को देखना है, ठीक है। देखो ये जो मैं लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपको अपकमिंग मार्केट में यूज होता हुआ नजर आएगा, और अगर ये जितने भी लेवल्स हैं जब तक मार्केट इसके अंदर रहेगा आपको कंटिन्यू मार्केट ये यूज करता हुआ नजर आएगा, चाहे मंडे हो या ट्यूसडे हो। जब तक मार्केट इन लेवल्स के अंदर रहेगा आप कंटिन्यू इसको यूज होते हुए देख सकते हो, ठीक है। सिंपल ये 4 लेवल्स मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, देख सकते हो आपके सामने। अब चलेंगे हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे चल के अच्छे से एनालाइज करेंगे कि इन केस मार्केट में क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं जिसके ऊपर मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला सिनेरियो, ठीक है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सिनेरियो ये होगा कि मार्केट अगर डाउनसाइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, सिंपल ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकडाउन देता है और मार्केट इस लेवल को टैप करता है, ठीक है। सिंपल हमें वेट करना होगा, हमें वेट किस चीज का करना होगा कि अगर मार्केट ये जो डाउनसाइड का लेवल है इसको टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है तो फिर हम कंटिन्यू यहाँ से मार्केट को अपसाइड के लिए एक स्कैल्प मूव देता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका है। अगर मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट अगर नीचे जाता है, नीचे जाके ये जो लेवल है अपना इंपॉर्टेंट की लेवल इसको टैप करके रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से हम मार्केट को अपसाइड के लिए एक मूव देता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर मार्केट ये जो लेवल है, ध्यान से देखना, ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, यानी कि इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग हो जाता है फिर हम कंटिन्यू मार्केट को ये जो डाउन साइड का लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये जो डाउन साइड का मैंने लेवल ड्रॉ कर रखा है आपके सामने, यहाँ पे मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे, और यहाँ पे अगर मार्केट टैप करने के बाद रिजेक्शन कैंडल देता है तो यहाँ से फिर हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अपसाइड के लिए हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। सिंपल हो गया, देख सकते हो। अगर मार्केट ये जो मैंने समझाया आपको, अगर मार्केट ये जो लेवल है यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो अपसाइड के लिए फिर हम यहाँ से स्कैल्प मूव प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसका जैसे ही ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ से हम डाउन साइड के लिए देखेंगे मार्केट को इस लेवल पे आते हुए, और यहाँ पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, ठीक है, या फिर अगर मार्केट इन केस थोड़ा सा नीचे भी जाके, अगर मान लो थोड़ा सा इससे अगर नीचे भी जाके अगर मार्केट वापस से इस एरिया में आके यहाँ से इसके ऊपर, ठीक है, अब इस चीज को समझना, मार्केट मान लो कि थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके भी अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके क्लोजिंग इसके ऊपर देता है कोई भी कैंडल, तो फिर हम यहाँ से अपसाइड के लिए ही मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल, यहां तक क्लियर हो चुका। अब बात करते हैं अपसाइड का, कि अगर मार्केट इन केस की अपसाइड के लिए मूव करता है तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा। सिंपल ये है कि यहाँ पे जो आपको ये लेवल जो नजर आ रहा है, अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आप कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। ये जो लेवल है, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये लेवल, ये अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। इसको अगर टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता है तो आप यहां से मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। आपको अच्छा खासा मूव, बड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है इस लेवल से, ठीक है। अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है, इसका अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है फिर आप मार्केट को कंटिन्यूअसली ये जो लेवल है अपसाइड का यहाँ पे आप मूव करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। और इस लेवल के पास देखो, इस लेवल को भी टैप करके अगर रिजेक्शन दे तो यहाँ से आपको सिंपल डाउन साइड के लिए मार्केट को मूव करते हुए आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो लेवल होगा ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हम मार्केट को डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे, ये जो अपसाइड का की लेवल होगा, ठीक है। अगर मार्केट ये जो बीच में मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ है इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ध्यान से सुनना, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है यानी कि इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम मार्केट को अपसाइड के लिए ही देखेंगे, ठीक है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो
क्या है कि अगर मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये लेवल टैप करके मार्केट आपको रिजेक्शन देता हुआ नजर आ सकता है। ये लेवल टैप करके जैसे ही मार्केट रिजेक्शन देगा, ठीक है, वैसे ही हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे, डाउन साइड के लिए ही मूव करता हुआ देखेंगे। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो कंडीशन है इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये कंडीशन एज इट इज रहेगा। देखो ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है, इन इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो कंटिन्यू मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको ये जो डाउन साइड का लेवल है ये अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिर भी आपको चेक करना है कि ये जो लेवल है, ये ध्यान से देखना, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पे अगर टैप करके रिजेक्शन देता है तो आप एक अच्छा सा स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो। ठीक है, और अगर मार्केट इस लेवल पे अप्रोच कर जाता है डायरेक्ट और यहाँ से फिर टैप करके रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से अच्छा खासा आपको एक बढ़िया मूव अपसाइड के लिए मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड का मैंने बताया, डाउन साइड का मैंने बताया। अब बात करते हैं, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको और सिनेरियोज जो भी है वो मैं क्लियर आउट करता हूँ। देखो सिंपल क्या है कि मार्केट, देखो यहाँ तक ये जो एरिया है ना, ये आपको एक एरिया नजर आ रहा होगा लोअर टाइम फ्रेम पे। लार्जर टाइम फ्रेम पे भी ये एरिया अपने सामने क्लियर है। ये जो एक एरिया है ये एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया रहेगा आपके सामने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया क्यों रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको एक एफवीजी टाइप आपको नजर आएगा। ठीक है, ये देखो, ये आपको एक शूटिंग स्टार, बीच में बड़ा सा कैंडल, उसके बाद एक छोटा सा कैंडल। सिंपल है कि अगर मार्केट इन केस की मॉर्निंग में ही बड़ा सा कैंडल का फॉर्मेशन करता है और मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, ठीक है, तो यहां से भी आप एक डाउन साइड के लिए स्कैल्प मूव मार्केट को देता हुआ देख सकते हो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा अपने सामने। मार्केट को हो सकता है कि देखो, अगर मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अपना जो मोमेंटम है उसको अगर कंटिन्यू करना चाहेगा तो मार्केट या तो ये लेवल जो होगा इसको यूज करेगा, या तो ये जो अपसाइड का होगा लेवल ये यूज करेगा। तो जिस लेवल पे हमें एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि बियरिश कैंडलस्टिक, जहां से जिस भी लेवल से, या तो इस लेवल से या फिर इस लेवल से, जिस भी लेवल से हमें एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, वहां से हम सिंपल मार्केट को डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज मार्केट जब जैसे जिस लेवल पे जिस कंडीशन को फुलफिल करेगा उस कंडीशन के हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। आई होप आपको यहां तक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस चीज को। देखो ये सिंपल है, ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो भी हम डाउन साइड के लिए ही देखेंगे, और ये जो अगर मान लो इसका ब्रेकआउट दे देता है तो हमें सिंपल वेट करना है। यहाँ पे टैप करके अगर रिजेक्शन देगा तो भी हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा तो ही हम अप साइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। पेशेंसली वेट करना मार्केट में, अपने कंडीशंस को फुलफिल होने देना, उसके बाद कोई भी ट्रेड प्लान करना, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके जा सकते हो। सेंसेक्स वैसे ही बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो ये है अपना ओवरऑल सेंसेक्स का एनालिसिस। और देख सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप देखोगे तो एक आपको राउंड फिगर, ये जो लेवल है, ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, ये एक राउंड फिगर पे भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की लेवल अपने सामने हो जाता है। तो बाकी देख सकते हो ये है अपना बहुत ही सिंपल सा और मेरे हिसाब से एक परफेक्ट एनालिसिस। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर या फिर किसी एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर। तब तक के लिए आपको मैं बता दूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी मैंने एनालिसिस किया हुआ है, आप जाके उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर सेंसेक्स ट्रेडिंग। थैंक यू।